हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जो है हम अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसे स्टार्ट करेंगे। यानी हम सबसे ज़रूरी जो है हैंड राइटिंग नोट्स जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ज्योग्राफी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे। बट ये वाली जो क्लास है आपकी, वो आपकी 7वीं क्लास है। और इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले मैं जो डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर आपके। हमने किया था सौर मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। और साथ ही साथ हमने जो है आर्थिक भूगोल जो है उसे भी डिस्कस कर लिया है। देन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव भूगोल का अधिवास। और ये वीडियो दोस्तों इसके साथ ही मैं क्योंकि ये पार्ट जो है बहुत ही छोटा है, तो इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बहुत ही छोटा जो इसका टॉपिक है डिस्कशन, वो भी जो है नोट्स जो हैं वो भी बहुत छोटे हैं। तो मैं यहाँ पे बस जस्ट इसे ख़त्म करके देन उसके बाद ही जो मैं विश्व में जितनी भी जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ हैं हमारी विश्व में, उनके बारे में बात करेंगे, उन जातियों के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद जो है विश्व की जो भी जनजातियाँ हैं उनको पढ़ लेंगे और उनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जातियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी में, उनको डिस्कस करेंगे कि उनके घर को क्या कहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं। बस इतना ही हमें पढ़ना है। देन यूपी की जनजाति पढ़ेंगे उसके बाद, बट यहाँ पे फ़िलहाल हम विश्व की जनजाति पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट जो है बिना वक्त गवाए करते हैं शुरू। मगर उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पूरा कोर्स डिस्कस कराया जा रहा है। तो अगर आपको कोई लगता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो यूपी, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहा है, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पेड कोर्स पे करे, तो आप उसे जो है एक उपहार के तौर पर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो वो तो लाइक करना या ना करना वो आपके हाथों में है। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जब आप ये पेपर देकर आना और मेरा पढ़ाया हुआ आपके पेपर में आए तो प्लीज़ वापस आके एक काम ज़रूर करिएगा, एक कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कितना जो है प्रॉफिट जो मिला है। क्योंकि मेरा जो मोटिव है बनाने का वो बस इतना है, जिस तरह प्रकृति जो है हमें दोनों हाथों से देती है, बिना किसी लगान या जिसे कह सकते हैं बिना किसी कर के, बिना किसी पैसे के, कोई कॉस्ट नहीं होती, वो हमें हवा, जल, पानी सब कुछ देती है। उसी तरीके से जो है हमारे भारत में शिक्षा भी होनी चाहिए, जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जानी चाहिए। जो ज्ञान होता है उसका प्रसार जो है मुद्रा के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। पर बाकी ये तो संसार है, बाकी हर एक चीज़ जो है चलती है अपने हिसाब से, बट जो हमारा मानना है उससे हम सारी दुनिया पे थोप नहीं सकते, पर जो जहाँ तक कि हमारा हो सकता है हम उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों एक जो है बहुत ही जल्दी एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत ही जल्दी जो है फास्टेस्ट रीडिंग जो है कीवर्ड से कैसे हम पढ़ें, उसके जो वीडियो हैं वो भी आने लगेंगे, तो प्लीज़ उसे भी जो है आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब जो है मानव भूगोल का अधिवास, यानी मानव भूगोल में जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ पे निवास करती है, कौन सी जनजाति किससे रिलेट करती है, ये सारा जो है मानव भूगोल अधिवास में ही हम पढ़ते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी कठिन लगती हो तो आप हमारे वीडियो देखिए, आपको ज्योग्राफी जो है खेल लगने लगेगी बच्चों के जैसा और इजीली जो पढ़ पाएंगे।
तो चलिए इसे फटाफट शुरू करते हैं। होमोसेपियंस से संबंधित जो शब्द है उसे सर्वाहारी कहते हैं, क्योंकि जो मानव होता है, जो हम हैं, तो बहुत से लोग आपने देखोगे मांस, मछली, अंडा, पेड़, सब्जियां सब कुछ खाते हैं, तो यानी वो सर्वाहारी है, मांसाहारी भी है और सर्वाहारी भी है, तो वो दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं। और अन्नकुंड पुस्तक जो है, जो कि अन्नकुंड पुस्तक है, वो कार्ल रिटर ने लिखी है, जो कि नाम जो है आराम, कुर्सी का, भूगोल वेता जो हैं ये हैं। और अर्थ जो ये बात करें तो पृथ्वी का विज्ञान, जो कि 19 खंडों में लिखी गई है और एशिया अफ्रीका का वर्णन इसमें किया गया है। अगले पे आ जाते हैं, जो कि है वेल्सनर की संकल्पना, जो कि फ्रेडरिक रेडजेल यानी मानव भूगोल के पिता भी इन्हें कहा जाता है। प्रमुख रचना की अगर बात करें तो एंथ्रोपोज़ोग्राफी जो है इसकी जो है बुक है, जो पुस्तक है, वो प्रमुख रचना है। जनसंख्या का सिद्धांत जो है माल्थस ने दिया था और 1778 में दिया था। ज्योमेट्री, इन्होंने कहा था कि ज्योमेट्रीय गणितीय विकास से जो है जनसंख्या का विकास होता है। ठीक है। मसाई जनजाति पे देखिए, हमने कहा है कि जनजाति का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आप कभी भी देख लीजिए यूपी टीजीटी का, अगर आपने पेपर दिया है, चाहे वो आपने एनवीएस में दिया हो, केवीएस में दिया हो, डीएसएसबी में दिया हो, आर्मी में दिया हो, एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आपका कहीं ना कहीं जनजाति से ज़रूर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे है कि मसाई जनजाति जो है आपकी अफ्रीका में निवास करती है। निवास प्रदेशों की बात करें तो अगर, तो ये है प्रदेश है अफ्रीका, केनिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। अगले में आ जाते हैं मानव भूगोल या परिस्थितिकी की जो परिभाषा है वो किसने दी है? एच बोरिच जो है इसके जन्मदाता हैं, जिन्हें कि फ्रेडरिक जन्मदाता हैं, जिन्हें कि हम फ्रेडरिक रेडजेल भी कहते हैं। जनजाति की अगर बात करें तो इसमें मैचिंग क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, तो आप मैचिंग, अगर आपको ये पता हो कि जनजाति कहाँ है और किस क्षेत्र से निवास करती है, तो मैचिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। बुस्मेनिया जिसे कि जाम्बिया और नाइजीरिया में रहती है, पिग्मी जो है जायदी में, और एस्किमो जो है अलास्का और गोंडना जो है भारत में रहती है। ठीक है। और बुश्मेना निवासी जो है कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, जो कि अफ्रीका में है। एस्किमो का समूह जो है शारीरिक लक्षण की अगर बात करें तो वो शारीरिक लक्षण जो है मंगोलियाड के होते हैं, और ये निवास स्थान की अगर बात करें अफ्रीका, जाम्बिया, और ये जो है घूम घूम कर आगेट करते हैं। आगेट मतलब दोस्तों शिकार होता है। मानव भूगोल का जनक जो है हम फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। मानव भूगोल का जन्मदाता जो है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का। ठीक है। मानव भूगोल प्रचलित विचारधारा जो है नवनिषिद्ध है, यानी रुको और जाओ। मानव को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वो जलवायु है, और प्रति व्यक्ति आय अधिकतम जब होती है जब अनुकूलतम जनसंख्या होती है। सबसे पहले कौन सी जनजाति उत्पन्न हुई जिसे कि माना जाता है, तो निग्रोटो जो है सबसे पहली जाति जिसे माना जाता है कि सबसे पहले ये आई होगी। ग्रिफिथ ट्रेलर जो है वो कपाल सूचक बालों के आधार पर उन्होंने जो है जनजातियों को जो है उनके प्रकारों को बात है, जैसे निकोटिक हो गया, निग्रो हो गया, ऑस्ट्रेलाइट हो गया, भूसागरी हो गया, नाट्रिका हो गया, अलाप्साई हो गया, या फिर भगोलाइट हो गए। ठीक है। अगला है जो मंगोलाइड है प्रजाति, विशेषता इसमें क्या होती है, तो इनकी विशेषता जो है पीला वर्ण होता है, यानी इनका जो चेहरे का रंग होता है या शरीर जो होता है पीला होता है, लघु कपाल होता है, इनका जो सर होता है छोटा होता है और चौड़ा होता है, इनकी आंखें जो होती है तिरछी होती हैं, नाक जो होती है सीधी होती है, और जो मोटा और छोटा जो गला होता है इनका मोटा और छोटा होता है, और जो इनके बाल होते हैं घुंघराले और काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। अब क्रॉल किस जाति का घर जो है, क्रॉल जो है किस जाति के घर को होता है? मैसाई जनजाति जो होता है उनका घर को कहते हैं। और किर्गिज जो मध्य एशिया में सेंगनाई, मलेशिया में मसाई, पूर्वी अफ्रीका में बुस्मेनिया, कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं नगरीय गांव, जो कि यूएसए ग्रिफिन, और इसकी जनसंख्या है जो है 50 से 500 के बीच होती है। भारत की जनसंख्या के आधार पर नगरों को अगर बांटा जाए तो 6 भागों में बांट सकते हैं, और भारत में गंगा यमुना के पास जो गांव हैं अधिवास प्रतिरूप, जिन्हें कि हम रेखीय कहते हैं। भारत में आदर्श ग्रामीण बस्तियों की अगर बात करें तो उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इसे फिच एंड ट्रिवर्थी ने जो है दिया था। शिकार करने का जो रुनबर्ड नामक यंत्र है ये एस्किमो जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है, और बुस्मेनिया, पिग्मी, एस्किमा अपना जीवन यापन जो है किस तरीके से करते हैं, तो शिकार से करते हैं। इसे आखेड़ भी अगर आ जाए तो आप परेशान मत होइएगा। ग्रामीण अधिवास प्रधानता जो व्यवसाय की बात करें तो ग्रामीण जो होती है भारत की ही प्रधानता है। जनजाति की बात करें या निवास स्थान की बात करें तो एस्किमो जो है ग्रीनलैंड, कनाडा, किर्गिज मध्य एशिया, माओरी जो न्यूजीलैंड, सकाई मलाया वन प्रदेश, मसाई केनिया, बेशत श्रीलंका,
सेमांग, मलेशिया, युगथारी, साइबेरिया, बुस्मेनिया, बोत्सवाना, ठीक है, पिग्मी, कांगो बेसिन, बहुतेरे, सऊदी अरब, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, फटाफट देरी नहीं करते, बस ये देन उसके बाद पढ़ना शुरू चैप्टर, ठीक है। हुडपुन यंत्र जो है एस्किमो द्वारा, जैसे ये पहले भी आया था, ठीक है, और इसे कायक नाव का इस्तेमाल भी करते हैं। केरल जो केरल नियम है उसे वायु संचार या चक्रवात गोदान घड़ी के विपरीत होती है। जो मंगोलियाड प्रजाति है वो जो उत्पादित क्षेत्र है उसे मध्य एशिया में माना जाता है। जनजाति और राज्य की बात करें, ये है यूपी की, ये हम इंडिया की जनजाति हैं, ठीक है, ये इंडिया की जनजाति को भी एक अच्छे से पूरे में पढ़ेंगे कौन से जनजाति रहती है। बुकी मणिपुर में, बकरावल जम्मू कश्मीर में, मोपल जो है केरल में, और डफर जो है गुजरात में। किस महाद्वीपीय जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कम होती है और किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉरी, तो अब ये मसाई जनजाति हो गई हमारी, ठीक है, उस्मेनिया हो गई, कालाहारी हो गई, और जो गोंड प्रचुरता पाई जाती है तो मध्य भारत में पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि श्रेष्ठ बताएं तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील है। मसाई का मूल निवास जो है पूर्वी अफ्रीका और सवाना के क्षेत्रों को माना जाता है। चतुष्काल सिद्धांत का प्रतिपादन जो था लोथियम ग्रीक यानी महाद्वीपीय या महासागरीय उत्पत्ति जो था वो सिद्धांत था। एस्किमो के घर को हम इग्लू कहते हैं। मानव भूगोल जो सिद्धांत या पुस्तक थी, तो इसके जो रचनाकार थे विडल डी वॉक्सल थे। जनजाति और फिर निवास स्थान, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि सेमांग हो गया मलाय पर्वतीय भाग मलेशिया, बदूत मलयाय मध्य प्रायद्वीपीय वन होते हैं। आइनू जो है वो अरब के मरुस्थल हमद नेफद में रहती है। नीबू जो है सूडान के मूल निवासी होते हैं। और फिर गिज जो है मध्य एशिया। कितने प्रतिशत जो जनसंख्या एशिया में निवास करती है, तो 60% करती है, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें कि व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो पशुपालन था, पठारों में जो रहते थे। और विषुवत रेखा पेटी में दक्षिणीय थाईलैंड, मलाय जो है पहाड़ियों की जाति के लोग जो थे वो जाति का सिंघम जाति थे। और मंगोल प्रजाति का जो जन्मभूमि यदि बात करें तो चीन है, ठीक है। काली मिट्टी उत्पादित फसल सर्वाधिक, ये आपका उसमें से भी आ जाता है, जयमंडल से भी, तो ये यहाँ पर पूछा गया। देन बागान रोपण की यदि बात करें तो ये भी उधर का है, जिसमें आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं हम फसलों का, ठीक है। तो फिलहाल ये मिक्सअप कर दिया है, ठीक है। और अगला है कि कुल औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख उद्योग की भागीदारी कितनी है, 30%। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश। और किस तिलहन के प्राप्त जो है खली पशु के आहार के लिए हानिकारक होती है, तो अरंडी के बीज के लिए। तो इससे पहले भी जो हमने जैव विविधता पढ़ी उसे यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो जैव विविधता में भी ये जो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है ट्यूब्यूक और यम जो उपजे हैं इस विधि द्वारा जो रोपण कृषि जो है उस फसल में साबुनदाना या फिर तमिल। तो कई बार आपको पता है यूपी टीजीटी और पीजीटी में क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो टॉपिक सेशन से चेंज करके अलग पूछे जाते हैं, बट आपके वो क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए आप जैसे पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि आप मज़े से पढ़ो, चीज़ें आपको समझ में आए। सारा मत पढ़िए, सटीक पढ़िए, जितना पूछा जाए उतना पढ़िए, ठीक है। तो पढ़ते ज़रूर रहिए ताकि सफलता आपके कदम चुमे और आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और बाकी जो मुझे लगता है कि सीक्वेंस वाइज जिन्हें याद करना, तो उसमें जो है मैं एक ट्रिक जो है क्रिएट करके उसे डाल देती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो में आप उन्हें ज़रूर देखा करें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 लाख नगरों की संख्या कितनी थी, तो 23 थी। और यदि बात करें 21 में सन 2011 की जनगणना तो 53 हो गई है, ठीक है। और अगर बात करें 11 में जो भीमकाय नगरों की सही जनसंख्या का जो आकार क्रम है उसे प्रदर्शित करें, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है। जनसंख्या वृद्धि के अगर बात करें कालावधि घटित क्रम के परिवर्तित करने के लिए जनसंख्या विविधता होती है। और जो इसका विस्तारीय पर्यावरणीय समस्या नहीं होती, तो वनारोपण जो है नहीं होती है। जॉन स्टेम थ्योरी का प्रतिपादन जो है भूगोल वृत्तित्व द्वारा किया गया है, जिसे कि ग्रिफिथ ट्रिलर कहते हैं। और अन्य नाम में जो है प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन मानव प्रजातियों के संबंध के लिए किया गया था। तो ये है हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे थे मानव भूगोल से। अब हम इससे जो रिलेटेड प्रजातियाँ हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रजातियाँ हैं
तो विश्व में कुल कितनी प्रजातियाँ जो हैं जो ज़्यादातर पाई जाती हैं और जो हैं, तो इसमें लैम्प जो कि यूरोप, टुंड्रा प्रदेश, और फ़िलहाल खैर ये पढ़ने लायक हैं आपके, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन जैसा नहीं, तो मैं इसको जो है शॉर्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, तो आप शॉर्ट वीडियो से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को शॉर्ट वीडियो में मैं इसे डाल दे रही हूँ, तो आप शॉर्ट वीडियो से आप इसे इजीली जो है पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें समझाने लायक जैसा नहीं है, खाली इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि कौन सी प्रजाति कहाँ है और कहाँ रहती है और किस चीज़ का इस्तेमाल करती है। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया बस 2 पेजों में, और इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा जो है इस सेक्शन में कुछ नहीं पूछा जाता। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा और जो डिस्कशन चल रहा है वो आपको अच्छा लगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आना चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो बस 2 कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करेंगे, देन उसके बाद दोस्तों हम जो है अपना जो डिस्कशन है टॉपिक वाइज डीपली जो है डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस अब कुछ नहीं बचा है हमारा बस एक ये बचा है भारत का भूगोल, ठीक है। देन उसके बाद हमारा विविध बचा है, और इसके बाद जो है हमारा पूरा जो है हम टॉपिक डिस्कशन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो में हम भारत का भूगोल और विविध को ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय।